स्टेटमेंट होता क्या है, इसे फाइल कैसे करते हैं। अगर रिटन स्टेटमेंट की जो आदेश आपको मिल चुकी है कोर्ट द्वारा, अगर आप उसे फाइल नहीं करते हो तो आपके खिलाफ फैसला भी सुनाया जा सकता है। यस, रिटन स्टेटमेंट इतना भी खतरनाक हो सकता है। जब हम किसी भी केस के अराउंड जब हम बात करते हैं तो उस केस को फाइल किया गया है पिटिशनर द्वारा, डिफेंडेंट के ऊपर समन भेजा जाता है। उसके बाद कोर्ट एक तरीके से रिटन स्टेटमेंट की डिमांड करती है। अब रिटन स्टेटमेंट की डिमांड की गई क्यों? देखो, दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों की बात सुनना कोर्ट का मतलब काम होता है कि हम दोनों पक्षों की बात सुने। तो उस जगह पर जब एक पक्ष जो भी है वो अपनी बात कह चुके हैं, कैसे कह चुके हैं, अपने जो केस फाइल किया गया है उसके अकॉर्डिंग वह अपनी बात कह चुके हैं, बट दूसरे पक्ष की भी तो बात सुननी है। तो समन के बाद जब रिटन स्टेटमेंट मांगा जाता है तो इस जगह पर रिटन स्टेटमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जो डिफेंडेंट को कोर्ट में फाइल करना होता है। इसमें जब भी हम केस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उस जगह पर पिटिशनर के आरोप का जवाब होता है। समझ आ रहा है? मतलब क्या है कि एक पक्ष ने आरोप तो लगा दिया, बट दूसरे पक्ष की बात जब आती है तो उस जगह पर डिफेंडेंट का भी काम है कि वो अपनी बात रखे। बात रखने के लिए वो रिटन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो पिटिशनर द्वारा जो मतलब आरोप लगाया गया है उसी का जवाब होता है। अपनी तरफ से वह पूरी बातें बताते हैं कि क्या हुआ था, उनका पक्ष क्या है, उनकी सारी डिटेल, सारी चीज़ें बताई जाती है। कई बार देखा गया है कि जब भी हम रिटन स्टेटमेंट की डिमांड करते हैं उसके बाद मिलने के बाद वह केस कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक पक्ष की बात सुनते हैं ना तब तक हमें पता होता है कि क्या चल रहा है, बट दूसरे पक्ष की बात सुनने पर कंप्लीट पता चल रहा है कि हुआ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो इस जगह पर रिटन स्टेटमेंट बहुत काम आता है। जब भी केस फाइल कर जाता है और केस के अकॉर्डिंग यह कम्प्लीटली डिफरेंट भी हो जाता है और सारी डिटेल्स पता चलती है कि दोनों पक्षों के बीच हुआ क्या था। यह प्रोसेस होता कैसे है? सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1 में सीपीसी के अकॉर्डिंग जैसे दो पक्षकार होते हैं, उसमें पिटिशनर होते हैं और एक डिफेंडेंट होते हैं, दोनों के अंतर्गत केस फाइल होता है। मतलब पिटिशनर केस फाइल करते हैं तो डिफेंडेंट जो है उनको समन मिलता है। अब समन होता क्या है कि कोर्ट मतलब जब केस फाइल होता है तो एक मतलब संदेश देती है कि आपके अंतर्गत एक ऐसा केस फाइल किया गया है और आपको कोर्ट में प्रस्तुत होना है। तो समन भेजा जाता है, मिलता है, तो 30 दिनों के अंतर्गत रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है। अब केस फाइल तो हो गया, मतलब पिटिशनर द्वारा तो समन भेजा गया, समन मिल भी गया आपको, तो आदेश के अकॉर्डिंग 30 दिन के अंतर्गत, ऐसा नहीं कि आपको रिटन स्टेटमेंट आप 10 साल बाद भेज रहे, नहीं, जब जब यह टाइम होता है ना तो आपको भेजना होता है। और कुछ खास परिस्थितियों मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें 90 डेज का मतलब हम समय दे सकते हैं, कोर्ट द्वारा कहा गया। बट ऐसा नहीं है कि आपको जैसे समझ लो आपको एक समन मिल गया, समन के अकॉर्डिंग आपको 30 दिन के अंतर्गत आपको फाइल करना होता है रिटन स्टेटमेंट, बट वो पहुंचने में आपके पास में लेट पहुंचा, आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कोर्ट से, तो आप बता सकते हो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, मुझे समय लगेगा, तो आप मतलब अप्रूवल दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। आप पहले रिक्वेस्ट करोगे कोर्ट के पास, देन आपको अप्रूवल मिलेगा और कुछ समय के लिए 90 डेज के लिए आपको रिटन स्टेटमेंट के लिए समय दिया जाएगा। और इस समय को कोर्ट ही निर्धारित करेगी कि इन्हें दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लो, मनोज ने रवि पर केस फाइल किया। अब मनोज क्या है? पिटिशनर। रवि क्या है? डिफेंडेंट जिन पर आरोप लगाया गया है, केस फाइल किया गया है। 50,000 वापस नहीं किया, ऐसा केस फाइल किया गया, तो कोर्ट ने रवि को समन भेजा, ठीक है, और रवि को समन मिला तो 30 दिन में उन्हें रिटन स्टेटमेंट देना होगा। और रवि को सुने बिना वह मनोज के पक्ष में फैसला सुना देंगे। इसे कहा जाता है कि एक्स पार्टी डिग्री